नमस्कार विद्यार्थियों, आज की हमारी कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। हम इससे पहले 5 कविताओं के MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लास्ट पोएम से ये बताना है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र रहते हैं उनको उनके पिता क्या कहते हैं, उनको उनके पिता किस नाम से संबोधित करते हैं। चलिए आज की इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के रचयिता कौन है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचन, राम नरेश त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार। तो इसके रचयिता हैं त्रिलोचन। चंपा कौन है? लड़की है, युवती है, अधेड़ महिला है, बुढ़िया है। तो चंपा एक लड़की है। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? अशिक्षित है, अर्ध शिक्षित है, शिक्षित है, उच्च शिक्षित है। तो चंपा अनपढ़ रहती है, इसके लिए इसका सही उत्तर आएगा अशिक्षित है। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? बोलते हुए, शोर करते हुए, चुपचाप, फुसफुसाते हुए। तो कवि को पढ़ता देख चंपा चुपचाप कवि की बातें सुना करती है। चंपा किसकी लड़की है? सुंदर की, मुंदर की, इंद्र की, सत्येंद्र की। तो चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता क्या काम करते हैं? जुलाहा है, किसान है, मजदूर है, ग्वाला है। तो चंपा के पिता ग्वाला हैं। चंपा क्या काम करती है? चरवाही, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई, घरेलू नौकरी। तो चंपा गाय भैंसों को चराती है, इसके लिए यहाँ आएगा चरवाही। चरवाही यहाँ सही उत्तर है। चंपा क्या छिपा देती है? जूता, टोपी, कलम, कागज, रोटी, सब्जी, चाय, दवात। यहाँ पर चंपा कवि के कलम कागज को छुपा देती है। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? नेहरू जी की, बोस की, गांधी जी की, पटेल जी की। तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की इच्छा बताया था। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था? तो विवाह के विषय में चंपा कहती थी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी। कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर। तो कवि के अनुसार चंपा का पति कोलकाता चला जाएगा। कलकत्ते पर वज्र गिरे किसने कहा? तो कवि ने कहा, चंपा ने कहा, सुंदर ने कहा। ये बात किसने कही? चंपा ने कही। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? तो चिन्हों से जब स्वर निकलते हैं तो चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है। में अलंकार है, उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है। उसमें देखो, चंपा, चौपाई और चौपाए और फिर चरवाई, इसमें च च च की आवर्ती हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? तो कवि यहाँ पर चंपा, कागज, चौपाए, सुंदर, किसको देखकर परेशान होता है? कागज को देखकर। हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े क्या है? हर समय, कठिनाई में, मिलने पर, प्रदेश जाने पर। तो कठिनाई में। बालम कौन होता है? बालम बालक होता है, पिता होता है, पति होता है, ससुर होता है, ये तो सबको पता है। बालम पति होता है। चंपा का स्वभाव कैसा है? गंभीर, क्रोधी, चंचल, संदेही। तो चंपा एकदम चंचल रहती है। चंपा ने किसे झूठ कहा? कवि को कहा, अपने पिता को कहा, गांधी जी को कहा, किसी को नहीं। तो कवि को झूठा कहा। विवाह के बाद चंपा किसे अपना साथ रखेंगी? विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेंगी? सास को, ससुर को, देवर को, पति को। तो अपने साथ पति को रखेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान कविता थी, और कविता अगर आपने अच्छे से समझ ली तो प्रश्न समझना आसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।